जिंदगी को लेकर हमारी शिकायत जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर बन जाएगी। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ यह सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। जिंदगी में बुरा वक्त आ जाने पर घबराया मत करो। बुरा वक्त साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे साफ कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक काले बादल की तरह है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वह कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मजबूत रहते रहते थक चुके होते हैं। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में तो यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन न जाने कितने खोट, कितना मेल और कितना पछतावा ये अपने साथ बहा ले जाते हैं। जिंदगी निकल जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वो भी कहां साथ लेकर जाना है। किस्मत पहिए की तरह घूमती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि अगले चक्कर में आपको उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधों पर सिर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी, खूबसूरती ढलकर मिट्टी में दफन हो जाएगी, पर ईमान तो तुम्हारा मौत के बाद भी साथ देगा। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। सब सबके नसीब में नहीं होता। हालात सिखा देते हैं सुनना भी और सहना भी, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। सारे खूबसूरत चेहरे एक तरफ, मां का मुस्कुराता चेहरा एक तरफ। घर से दूर रहने पर मां समझाती है और नौकरी करने पर पिता। कुछ बातों से अनजान रहना बहुत अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कुछ लोग हमेशा करीब होते हैं मगर साथ नहीं होते। मन का दुख शरीर के दुख से भारी होता है। वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता न करो, जल्द न करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो घड़ा, रथु आई फल होए। अपने समय पर ही सब कुछ होता है। धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली एक घड़े पानी से भी पौधों को सींच दे, तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है। बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या वह निराश होकर बैठ जाए, आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। बुरी परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उतनी ही ज्यादा मजबूत बनाती हैं। और जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो भी आज बड़े हैं, सब कभी न कभी छोटे ही थे। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता मत करो, ना इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता।
अब अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस वक्त आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी होगा। फिर से प्रयास करने से कभी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकना, किसी के धन, शक्ति या रूप के आगे कभी मत झुकना। जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। इंसान भी कितना अजीब है ना, जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। डूबता है तो पानी को दोष देता है, और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने मां बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा और कोई भी नहीं है। मोह खत्म हो जाने के बाद खोने का डर भी खत्म हो जाता है, फिर चाहे वह दौलत हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो या बेशकीमती चीज। मां बाप उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, पर जब मां बाप रोते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही तो लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। सारी उम्र अधूरा रहता है इंसान, पर जैसे ही सांस रुकती है लोग कहते हैं पूरा हो गया। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर उसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। रखा करो नजदीकियां, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। फिर ना कहना कि चले गए और बताया भी नहीं। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, और सबको हराना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। वक्त कभी किसी को कुछ नहीं देता, वह सिर्फ वही चीजें लौटाता है जो आज आप उसे देंगे। मैं हर बार आजमा लेता हूं कि ईश्वर है या नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं या नहीं। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी। वह गरीब भी बहुत अमीर था, जो लेकर तो उम्मीद आया था, लेकिन गया तो दुआएं देकर। जिंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में हमारी आरजू है और कुछ में हमारे ख्वाब। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देंगी। जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को सहेज लो, ताकि आपके पास खूबसूरत यादों का खजाना हो। क्योंकि अधिकतर लोगों को तो मरते वक्त ही पता चलता है कि वे जिंदा थे। मुझ में हजार कमियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो जरा साफ कीजिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, सब याद करेंगे एक बार, मतलब के दिन तो आने दो। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब न मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कद्र ना हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वह लोग जो हर बात याद रखते हैं। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करो। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। यह स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिलाते हैं।
जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर तो वह है जब आप अपने आप को नहीं समझते। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती, स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वे होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वह देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वह लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। अपना जीवन भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, और रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। कभी मत भूलना कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ सकती है। इसलिए कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वह आपके साथ कभी नहीं होगा। अगर हम यह कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ। सब